चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कहा है कि सनातन का अपमान नहीं सह सकता। सनातन के अपमान पर कांग्रेस खामोश है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गए। अनिल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी है। खरगे सोनिया की सोच सांप्रदायिक है। अनिल शर्मा ने यह बड़ा आरोप लगाया है। तो गौरव वल्लभ वो कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए। अनिल शर्मा ने कांग्रेस को सांप्रदायिक बताया है। अब मैं आपको उनका बयान सुनवाने जा रहा हूं। धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो। वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे रहे हो। ऐतिहासिक कांग्रेस जैसी पार्टी सांप्रदायिकता की मानसिकता रखने वाले नेताओं के गिरफ्त में फंस गई है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष से मेरा मतलब है आदरणीय सोनिया गांधी जी, ये दोनों के दोनों लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, दूसरे पर कम्युनल होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों लोग सांप्रदायिक नजरिया रखते हैं। मोस्ट कॉमनल आइडिया जिनका है, सोच है। तो आपको मैंने बयान सुनवा दिया कि एक तो पार्टी छोड़ने के बाद गंभीर आरोप लगा दिए अनिल शर्मा ने। अब चलिए अंकित गुप्ता के पास लिए चलते हैं। अंकित, ये जो बयान सामने आ रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात कि नेता पहले पार्टी छोड़ते हैं और उसके बाद ऐसा बयान देते हैं जिनका रिश्ता लंबे समय से कांग्रेस से रहा है। ये बहुत भयंकर, बहुत खतरनाक डेंट पहुंचाने वाला है कांग्रेस को। ये निश्चित तौर पर। और देखिए, अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करते हैं, सिर्फ कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस से अलग हुए हैं, कल हम जो हमने देखा कि जो बॉक्सर है विजेंद्र सिंह, वो किस तरीके से अलग हुए। उनसे जब सवाल पूछा कि 21 घंटे पहले तक, बिल्कुल जो बॉक्सर की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो है अलग हुए। उन्होंने ये जब उनसे सवाल पूछा कि 21 घंटे पहले तक आप जो कांग्रेस की बात कर रहे थे, अब आप अलग हो गए, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं असहज था, अचानक जो है मेरा मन परिवर्तन हो गया। उसके बाद में आज सुबह ही संजय निरुपम को लेकर के 2 दिनों से जो खबरें चल रही थी, हमारे सहयोगी मृत्युंजय जुड़े हुए, संजय निरुपम ने ऐलान कर दिया कि हाँ, वो भी कांग्रेस से अलग हो गए हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं गौरव वल्लभ की, तो उन्होंने सनातन के अपमान का मुद्दा उठाते हुए वो पार्टी से अलग हो गए। और उसी तरीके से जो अनिल शर्मा है, उन्होंने तो और ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिए कि कांग्रेस जो है सांप्रदायिक पार्टी है। तो पिछले 24 घंटों में 4 चेहरे कांग्रेस से अलग हो गए और ये वो चेहरे हैं जो वक्त वक्त पर जो कांग्रेस में के नेता राहुल गांधी के साथ में साथ रहे हैं, उनके साथ घूमे हैं, फिरे हैं, बयान दिया है, खड़े रहे हैं, लेकिन उसके बाद यह हालात है। निष्कासन के बाद कांग्रेस पर बरसे हैं संजय निरुपम। अभी कांग्रेस में 5 पावर सेंटर है। संजय निरुपम का यह बयान है। संगठन के तौर पर कांग्रेस बिखरी हुई है। खरगे के पास बिना जनाधार वाले लोग हैं। एनडीए में जाने के सवाल पर संजय निरुपम ने कहा है कि नवरात्रि के दिन बताऊंगा, चुनाव जरूर लड़ूंगा। उनका बयान सुनवा देते हैं जल्दी से। इससे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में कमजोर हो जाएगी और मुंबई में हो सकता है धीरे धीरे दफन हो जाए। अभी खरवास का समय चल रहा है। 9 तारीख से जब नवरात्रि शुरू होगी, उस दरमियान हम कोई एक फैसला लेंगे और उसके बाद आपको बुला करके हम सूचित भी करेंगे। तो ये हमने आपको संजय निरुपम का बयान सुनवा दिया। मृत्युंजय आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मृत्युंजय, इन्होंने साफ कहा है कि रामनवमी के समय ऐलान करूंगा और यह भी कहा है कि चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो अंदर की खबर क्या है, कहां जा रहे हैं ये? देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं से ऑफर ना हो और फिर यहां से रिजाइन कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ऑफर है और ऑफर ये है कि ये शिवसेना में जाएंगे। जो सूत्र हमें बता रहे हैं या करीबी बता रहे हैं कि शिवसेना से काफी बातचीत हो चुकी है, सकारात्मक बातचीत हो चुकी है। अशोक चौहान से एक बार मुलाकात हुई थी, जो बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए हैं, और उस मुलाकात के बाद एक मुलाकात एकनाथ शिंदे के साथ हुई थी, लेकिन इस मुलाकात को बहुत गुप्त रखा गया था। लेकिन एक बहुत सकारात्मक मुलाकात हुई थी। पिछले कई दिनों में शिवसेना ने यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जैसे रविंद्र वायकर यहाँ के एक विधायक हैं और स्थानीय जो विभाग प्रमुख हैं, उन लोगों के साथ बैठक करके जानना चाहा कि उनका मत क्या है यहाँ के उम्मीदवार के बारे में। और कुल मिलाकर
में सहमति ये बनी है कि संजय निरुपम ठीक ठाक कैंडिडेट अच्छे हो सकते हैं, हालांकि पार्टी का अंतिम फैसला होगा। लेकिन जो हमें बहुत करीबी सूत्र शिवसेना के भी बता रहे हैं कि संजय निरुपम आने वाले 5-6 दिनों में या नवरात्रि के समय किसी दिन में, जिस समय सीएम और डिप्टी सीएम मुंबई में उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि इस समय वो नामांकन के लिए पूरे महाराष्ट्र में जा रहे हैं, उस दिन वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे और नॉर्थ वेस्ट की सीट जो कि महायुति में शिवसेना को गई है, उसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है मृत्युंजय, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कहीं से ऑफर लेटर आ जाता है तभी ऐसे बयान बदल जाते हैं, लोग इतने टाइट होकर बयान देने लगते हैं। महाराष्ट्र में, इंडिया में सब ठीक नहीं है। शरद पवार के घर बैठक बेनतीजा रही। महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच में बहस हुई है। कांग्रेस नेताओं ने गुस्से में बैठक छोड़ दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रुकी हुई सीटों पर सहमति नहीं बनी है। अभिषेक उपाध्याय, ऐसे जब खबरें आएंगी, बहस होगी, सहमति नहीं बनेगी, इतनी मतलब पार्टी के अंदर ही, संगठन के अंदर ही जब ऐसे हालात रहेंगे तो 24 कैसे जीतेंगे, कैसे पार होगी लड़ाई? एक बात ध्यान देने वाली बात होगी कि ये जो हालात हमको दिखाई दे रहे हैं, ये एक पैटर्न है। ऐसा ही हालात हमको दिखाई पड़ा है, यूपी में ऐसी तनातनी हुई, बिहार में भी ऐसी तनातनी हुई, और महाराष्ट्र में तो अब वो तनातनी एक नए ही लेवल पर जा रही है। और उसकी वजह से बहुत ही क्लियर है, कांग्रेस की स्थिति कमजोर है और ये सहयोगियों को अंदाजा है। इसका अंदाजा शिवसेना को है, उद्धव ठाकरे गुट, इसका अंदाजा जो है एनसीपी को है, इसका अंदाजा आरजेडी को, और इसका अंदाजा समाजवादी पार्टी को। इन सबको अंदाजा है कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। इसीलिए जब बार्गेन की बात आती तो कांग्रेस को कोशिश इस बात की जितना नीचे लाया जा सके वो लाने की कवायद की जा रही है। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं यूपी का, कि यहां पर जो बार्गेन हुआ उसमें खजुराहो की सीट भी समाजवादी पार्टी ने ले ली। इस लेवल पे कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई और यही कवायद महाराष्ट्र में भी चल रही है। संजय निरुपम की नाराजगी की एक वजह यह भी थी, और आज जो हुआ है, जो तनातनी हमें दिखाई पड़ी है, उसके पीछे बैकफुट पर लाने की यही कवायद है। एक बड़ी अपडेट बताने वाला हूं। पूर्णिया से पप्पू यादव का नॉमिनेशन हुआ। पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरा। नॉमिनेशन के बाद पप्पू यादव बरसे, बिना नाम लिए आरजेडी पर हमला बोला और कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हुई। मैं इंडिया को मजबूत करना चाहता हूं। कुछ लोग मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस पर आरजेडी दबाव बनाती रही है। कांग्रेस की कई सीटें जबरदस्ती आरजेडी ने छीन ली। पप्पू यादव ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। एबीपी न्यूज के संवाददाता शशांक ने पप्पू यादव से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। आप एक बात बोले नामांकन के बाद कि आपके राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई थी। सर देख लीजिए आप, पूर्णिया में क्या था सर, क्या हुआ था, क्या था सर बताइए ना। कभी आप जीते नहीं, कभी आप लड़े नहीं, आप जबरदस्ती कांग्रेस का सब सीट ले लिए, कांग्रेस पर दबाव बना दिए, मेरी पार्टी भी गई, सब कुछ गई, और उसके बाद आप मेरे खिलाफ आ गए नॉमिनेशन दिलाने। डीएसपी जी कल आए बीमा भारती के प्रचार में, लेकिन कटिहार किशनगंज नहीं गए, वहां भी कांग्रेस प्रत्याशी। अब आप सोचिए ना, कांग्रेस क्यों नहीं सोच समझती है? इसीलिए कि उसको देश प्यारा है, राहुल गांधी को देश प्यारा है, दल बाद में, इसीलिए वो नहीं तोड़ा। मैं थैंक्स देता हूं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को, मेरे बारे में सोचा तो यही काफी है। उनका स्नेह बना रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आला कमान का आशीर्वाद बना हुआ है। मैं उनका सिर्फ ब्लेसिंग चाहता हूं और मैं कांग्रेस के साथ काम करना चाहता हूं। एनडीए प्रत्याशी हैं जेडीयू से संतोष कुशवाहा कहीं रेस में दिख रहे हैं? भैया मुझको नहीं पता, मेरा छोटा भाई है। सारे कुशवाहा समाज और जदयू का वोट पप्पू यादव को बेटे की तरह खड़ा। 2014 में भी मोदी लहर था तो आप मधेपुरा जीते, मैडम रंजीत रंजन सुपौल जीती थी, इस बार आप पूर्णिया में है और मोदी लहर की फिर बात हो रही, लेकिन क्या पप्पू यादव फिर मोदी लहर को हराएंगे? लेकिन सर साउथ में कहीं है सर, कहीं नहीं है सर, कहीं नहीं है। पप्पू यादव एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं सर। मैंने कहा ना, मैं बड़े आशीर्वाद की तरफ बढ़ गया और देश का आशीर्वाद मिल गया, दो नेता का आशीर्वाद मिल गया और सबके दिल में हमने जगह पा ली। लालू तेजस्वी से क्या कहना चाहिए? मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, नफरत छोड़ दीजिए, राजनीति में दुश्मनी नहीं होती है। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, इंडिया गठबंधन को जीतने दीजिए। तो ये बयान पप्पू यादव का कि हाथ जोड़ता हूं, इंडिया गठबंधन को चलने दीजिए। बड़ी खबर, उम्मीदवारों को लेकर एसपी में कंफ्यूजन है। मेरठ से अब अतुल प्रधान का टिकट काटा, अब सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बनाया।
पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है सुनीता वर्मा। भानु प्रताप का भी टिकट काट चुकी है समाजवादी पार्टी। अतुल प्रधान ने यह कहा है कि फैसला मंजूर है, मुझे टिकट मिलता है तो जीत जाता,